हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं सरवन सर अपने पीजी क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग समांतर श्रेणी से संबंधित 2 अंक स्तरीय प्रश्न को जानेंगे और इसी प्रश्न से जो आप लोग के सामने है इसमें से ही एक प्रश्न आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। और यदि आप लोग इन 5 प्रश्नों को हल कर लेते हैं तो आप 2 अंक एग्जाम में ला सकते हैं। तो चलिए समय को देखते हुए हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है, एपी का पहला पद मतलब समांतर श्रेणी का पहला पद 2 है और सार्वंतर 3 है, 8वां पद ज्ञात करें। तो चलिए एक एक करके हम लोग हल करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है उसको हल करते हैं। पहला प्रश्न जो दिया गया है, पहला पद जो दिया गया तो पहले पद को ए बोलते हैं। ए या A1 भी लिख सकते हैं हम लोग। तो ए दिया गया हम लोग का, 2 दिया गया है और सार्वंतर को हम लोग डी बोलते हैं। तो सार्वंतर को डी लिखेंगे। ये दे दिया गया हम लोग का, 3 दे दिया गया है। हम लोग से पूछा जा रहा है कि 8वां पद कितना होगा। तो A8 पूछा जा रहा है, ये कितना होगा उसको हम लोग को ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग A8 ज्ञात करते हैं। तो A8 ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि प्रथम पद को लिखते हैं और 8 के जो पीछे होता है वो कितना होता है, तो 7 होता है। तो हम लोग यहाँ 7D लिखेंगे। जब 8वां पद निकालना हो तो यहाँ 7D लिखेंगे। छठा पद निकालना हो तो 5D लिखेंगे। 13वां पद निकालना हो तो 12D लिखेंगे, मतलब एक कम लिखेंगे और ए में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर इसको बैठा देंगे। प्रथम पद कितना है, तो 2 दिया गया है प्लस 7 गुना यहाँ छिपा हुआ है, डी का मान कितना दिया गया है, तो 3 दिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग 2 + 7 को 3 से गुना करेंगे तो 7 या 21 हो गया। 21 और 2 कितना हो गया, तो ये 23 हो गया। तो ये ही हम लोग का 8वां पद जो है सो निकल गया। चलिए अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न हम लोग को क्या पूछा जा रहा है वह देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न का जो हल है बोल रहा है AP 7, 13, 19 ... 205 में कितने पद हैं, मतलब कितना पद है। तो सबसे पहले हम लोग A को लिखेंगे, 7 हो गया। ये पहला जो हो गया पद वो 7 हो गया। इसके बाद हम लोग D निकालते हैं। तो D निकालने का सूत्र जो होता है, तो इसके बगल में जो दूसरी संख्या में से पहली संख्या को हम लोग घटा देते हैं। और नहीं तो लिख सकते हैं A2 - A1। ये A1 है, A2 है, A3 है और अंतिम पद या पद को हम लोग AN बोलते हैं। कुल पद को AN बोलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बैठा दीजिए। A2 का मान कितना है, तो 13 दिया गया है माइनस A1 कितना है, तो 7 दिया गया है। 13 में से 7 को हम लोग हटा दिए तो 6 आ गया। और कुल पद कितना दिया गया है, AN कितना दे दिया गया है, तो 205 दे दिया गया है। तो हम लोग को पूछा जा रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 205 तक कितने पद हैं। तो कितने पद निकालने के लिए अर्थात n का मान हम लोग को ज्ञात करना है। यही पद कहलाता है कितना पद है। तो चलिए सूत्र से लिखेंगे। सूत्र से जो सूत्र होता है an का, तो an का सूत्र होता है an = a + n - 1 × d। यही सूत्र होता है। इसी सूत्र से हम लोग n का मान ज्ञात करेंगे। तो n हम लोग का दे दिया है, कितना दे दिया है, 205। तो इसको यहाँ पर हम लोग 205 बैठा देंगे। प्रथम पद कितना दिया गया है, तो 7 दिया गया है प्लस n का तो मान नहीं दिया गया है, n - 1 को रहेंगे। d कितना आ गया हम लोग का, तो यहाँ पर 6 आ गया, गुना में 6 लिखे हम लोग। अब 205 यहाँ पर लिखेंगे हम लोग बराबर 7 प्लस, अब 6 से n को गुना करेंगे तो 6n हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 6 को 1 से भी गुना करेंगे तो 6 कम 6 हो जाएगा।
अब यहाँ लिखेंगे 205 बराबर 7 में से 6 है 100 घट जाएगा तो 1 बच गया, प्लस कितना है इधर 6n है। अब जात जात को हम लोग एक साइड कर देंगे, 205 है, इसका जात 1 हो गया, ये प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, तो उधर बच गया हम लोग का 6n बच गया। अब 205 में 1 को घटा देंगे, तो 205 में 1 को यदि घटाते हैं तो 204 बराबर इधर कितना बच गया 6n। अब n का मान निकालना है तो n बराबर हम लोग लिखेंगे 204, ये गुना में है तो नीचे भाग में चला जाएगा, तो 204 बट्टा 6। अब 6 से इसको काट देंगे तो 6 3 18, 6 चौके 24, तो n बराबर कितना निकल गया 34, अर्थात ये 34वां पद है। सो आंसर आ गया कि 205 में जो आएगा वो 34वां पद में 205 आएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग को पहला और दूसरा प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। तो यदि आप लोग को यह पूरी तरह से समझ में आ गया है तो मेरे लिए एक लाइक कर दे और शेयर कर दे, और जो बच्चे पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। यदि आप बेल बटन दबाते हैं तो मेरा नोटिफिकेशन अर्थात मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप उसे देखकर बोर्ड एग्जाम की अच्छी तरह तैयारी कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स के साथ पास भी हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हम लोग। तीसरा प्रश्न हम लोग को क्या पूछा जा रहा है वो हम लोग देखते हैं। उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 31 और 16वां पद 73 है। एपी का 31वां पद निकालना है, ए 31 बराबर ज्ञात करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह। 11वां पद दिया हुआ है, ए 11 बराबर दिया हुआ है हम लोग का कितना 31 दिया गया है, और 16वां पद जो दिया गया है ए 16, मतलब लिखेंगे ए 16 बराबर जो दिया गया है वो है 73, ये दिया गया है और हम लोग को 31वां पद निकालना है। तो 31वां पद निकालने के लिए ए 31 अगर निकालने के लिए हम लोग कौन सा सूत्र लेते हैं, ए में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, अभी हम बताए हैं, और 31 के पीछे कितना होता है 33 होता है, तो कितना हम लोग यहाँ लिखेंगे 30d लिखेंगे, कितना लिखेंगे 30d। तो यहाँ देख रहे हैं कि ना ए दिया हुआ है और ना ही डी दिया हुआ है, ना ए दिया हुआ है और ना ही इसमें डी दिया गया है। तो दिया क्या गया है, तो 11वां पद दिया गया है और 16वां पद, तो इसी से हम लोग समीकरण बनाएंगे। तो 11 पद यदि हम निकालने के लिए आप लोग को बोलेंगे तो क्या लिखिएगा a प्लस 10d लिखिएगा, क्या लिखिएगा इसको निकालने के लिए a प्लस 10d लिखिएगा, और बराबर इधर कितना है 31, इसको समीकरण 1 बना देंगे हम लोग, क्या बना देंगे समीकरण 1। अब यहाँ 16वां पद निकालना है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग a प्लस 15d लिख सकते हैं, और बराबर कितना है 73, इसको हम लोग समीकरण क्या बना देंगे 2 बना देंगे। अब चलेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो चलिए समीकरण 1 तथा 2 को हम लोग लिखते हैं। समीकरण 1 है a प्लस 10d बराबर कितना है 31 दिया गया है, कितना दिया गया है तो 31 दिया गया है, और समीकरण 2 है a प्लस 15d बराबर कितना दिया गया है तो 73 दिया गया है। यहाँ पर घटाने पर लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे घटाने पर, क्योंकि प्लस प्लस तो कटेगा नहीं, तो घटाने पर चिन्ह बदलता है, प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस और यहाँ भी प्लस है तो माइनस, ये प्लस ये माइनस कैंसिल। अब देखिए 10 में से 15 नहीं कर, 15 में से 10 घटाएंगे तो माइनस 5d बचेगा, क्योंकि बड़ा चिन्ह किसका है माइनस का। अब इस चिन्ह को हम लोग को देखना नहीं है। उसी प्रकार इसमें अगर हम लोग 73 में से 31 को घटाएंगे तो 3 में से 1 गया 2 और 7 में से 3 गया 4, तो ये हम लोग आ गया -42।
तो यहाँ पर d माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, तो d बराबर हम लोग को कितना आ गया, 42 बट्टा कितना आ गया, 5 आ गया। कितना कितना दिया हुआ था, 73 और 31। 1 मिनट, हम लोग इस प्रश्न को हम लोग देख ले। उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 31 और 16वां पद 73 दिया गया है। 16वां पद 73 दिया गया है। कितना दिया गया है, 16वां पद 73 दिया गया है। ग्यारहवां पद, अच्छा ये 31 नहीं है, 38 है। ये कितना है, 38 है। तो चलिए जहाँ 31 है वहां पर हम लोग 38 कर देते हैं। 38 यहाँ पर कर देंगे हम लोग 38। अब यहाँ पर है 13 में से 8 गया तो ये बच गया 5, और यहाँ पर बच गया 6 में से 3 गया तो बच गया 3। अब माइनस माइनस कैंसिल, अब यहाँ हो जाएगा 35 बटा 5, 5 सत्ते 35। तो d का मान हम लोग को कितना निकल गया, 7 निकल गया। अब क्या करेंगे, d का मान जो है इसे समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख देंगे। तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हम लोग का क्या है, a प्लस 10d बराबर 38। a प्लस 10d बराबर कितना है, 38 है। अब चलिए यहाँ पर a का मान तो दिया नहीं, a तो निकालना है। प्लस 10 गुने d का मान कितना आया हम लोग का, 7 आ गया, बराबर कितना लिख दिया हम लोग, 38 लिख दिए। अब यहाँ पर a प्लस 10 को 7 से गुना करेंगे तो 10 सत्ते 70 बराबर 38। तो a बराबर 38, ये प्लस में है, उधर गया तो माइनस में 70 हो गया। तो a बराबर 38 में तो 70 घटेगा नहीं, तो 70 में से 38 को घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2, और उसके बाद 6 में से 3 गया 3, ये माइनस 32 आ गया। तो a का मान हम लोग का माइनस 32 और d का मान हम लोग का कितना, तो 7 निकल गया। a का मान हम लोग का आ गया माइनस 32 और d का मान जो है सो 7 आ गया। अब चलिए हम लोग को कौन सा पद निकालना है, तो 31वां पद निकालना है। तो a 31 को हम लोग निकाल देंगे। a 31 बराबर a प्लस कितना d, 30d। तो a का मान कितना दिया गया है, तो माइनस 32 है, तो माइनस 32 लिख दिए, प्लस 30 गुने d का मान कितना आया, तो 7 आया, 7 यहाँ लिख दिए हम लोग, बराबर माइनस 32 रहने देंगे, प्लस 30 को 7 से गुना करेंगे तो 210 आ जाएगा। माइनस 32 में से 210 को घटाना है, तो 210 में से हम लोग 32 को घटा देंगे। तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ बच गया 0, यहाँ 10 में से 3 गया 7, और यहाँ 1 हो गया, तो 178। यही हम लोग का जो है सो 31वां पद जो है सो निकल गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को 3 प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। चलिए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न जो दिया गया है, एक एपी में कुल 50 पद है। तो कुल 50 को, कुल को एन बोलते हैं, 50 है। कितना है, 50 है। जिसका तीसरा पद क्या है, 12 है। A3 कितना दिया गया है, 12 दिया गया है। और अंतिम पद कितना है, 106। अंतिम पद कितना है, तो 106, अर्थात AN। अंतिम पद AN जो है से 106
6 दे दिया। अब सोचिएगा ये क्या है, तो यही 50वां पद का मान दे दिया गया है। एक एपी में 50 पद है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसलिए आप लोग को लिखा है कि ये कुल 50 पद है और कुल 50 पद को ही अंतिम पद बोलते हैं। तो अंतिम पद कितना दे दिया गया है, 106 दे दिया गया है। शुरू में यदि हम ये लिख देते तो आप लोग को समझ में नहीं आता। एपी में कुल 50 पद है और 50 पद का जो है सो तीसरा पद 12 दिया गया और अंतिम पद जो 50 पद है वो कितना दिया गया है, 106 दिया गया है। तो ये दोनों सेम हो गया, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको हटा देंगे। इसका 29वां पद ज्ञात करना है। ए 29 हम लोग को ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ए और डी निकालेंगे। तो ए डी तो दिया नहीं, तो हम लोग सूत्र में चलेंगे। ए एन बराबर बिना सूत्र के हम बना सकते हैं ए 50 हम लोग को दिया गया है और ए 3 दिया गया है। तो ए 3 पहले ले लीजिए। तो ए 3 जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 12 दिया गया। ए 3 को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस 2d बराबर कितना हो गया, 12। इस समीकरण 1 बना दिया हम लोग। अब यहाँ पर चलेंगे ए 50 हम लोग को कितना दिया गया है, 106 दिया गया। कितना दिया गया है, 106 दिया गया है। तो ए 50 को हम लोग कितना लिखेंगे, ए प्लस 49d बराबर 106। अब ये समीकरण 2 बन गया। अब समीकरण 1 तथा 2 से हम लोग ए और डी को निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 हम लोग का क्या है, ए प्लस 2d बराबर 12 दिया गया है और ए प्लस 49d बराबर कितना है, 106। चलिए यहाँ पर भी घटाने पर हम लोग लिखेंगे। तो ये प्लस माइनस कैंसिल, 49 में से 2 जाएगा तो माइनस 47d और 106 में से 12 को हम लोग घटाएंगे तो 6 में से 2 गया 4 हो गया और यहाँ पर जो है से 10 में से 1 गया 9, 94 हो गया। माइनस और माइनस कैंसिल, तो d बराबर 94 बटा कितना, 47। ये 2 बार में 94 आता है। तो d का मान हम लोग का कितना निकल गया, 2। अब d का मान हम लोग कोई भी समीकरण में लिख देंगे। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में हम लोग d का मान, तो a प्लस 2d बराबर क्या है, 12 है। a प्लस 2d बराबर कितना है, 12 है। तो a प्लस 2 गुने d का मान 2 ही आया है, 2 बराबर कितना, 12। तो a प्लस 2 दूनी की 4 बराबर 12। तो a बराबर 12, ये प्लस में उधर गया तो माइनस, तो 12 में 4 गया 8। तो a का मान कितना निकल गया, 8 निकल गया। अब हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है 29वां पद। हम लोग को निकालना है 29वां पद निकालना है। तो चलिए 29वां पद निकालते हैं। तो a 29 बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, a प्लस 28d लिखेंगे। तो a का मान कितना आ गया हम लोग का, तो 8 आ गया, प्लस 28 गुने d का मान कितना है, तो 2 है। 8 प्लस 28 दूनी की 56। अब 56 और 8 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना हम लोग का, 64। तो यही हम लोग का 29वां पद का आंसर है, सो आ गया। तो उम्मीद है आप लोग का ये 4 जो क्वेश्चन है वो भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतिम क्वेश्चन हम लोग का समांतर श्रेणी से 2 अंक का कौन सा प्रश्न आएगा वो हम लोग देखते हैं। वह एपी ज्ञात करें, इसमें समांतर श्रेणी ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद जो है 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो जो दिया गया है वो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। एपी हम लोग को ज्ञात करना है, 16वां पद दिया गया है, तीसरा पद A3 जो दिया गया है वो 16 दिया गया है और 7वां पद बोलता है
कि जो है सातवां पद जो है पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद है तो इस पांचवा पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो A7 बराबर लिखेंगे पांचवा पद से प्लस 12, ये कौन अधिक है, 7 अधिक है। अब चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो इधर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे A7 लिख दिया हम लोग, ये प्लस में है, इधर आ गया तो माइनस हो गया, उधर कितना हो गया हम लोग का 12। अब A7 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 6D माइनस A5 को लिख सकते हैं A माइनस 4D। इसको ब्रैकेट में कर दें क्योंकि माइनस वाला जो है चिन्ह एक जगह नहीं लिखाता है, इसलिए हम लोग इसको ब्रैकेट में किए। अब यहाँ पर कीजिए A प्लस 6D माइनस A माइनस माइनस प्लस 4D बराबर कितना हो गया, 12 हो गया। अब देखिए ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया, 6 और 4 कितना हो गया, तो 10D हो गया, बराबर कितना निकल गया, 12। तो D बराबर 12 बटा कितना लिखेंगे हम लोग, 10 लिखेंगे। अब इसको जब हम लोग काटेंगे तो कितना आ जाएगा, काटिए यहाँ पर, चाहे पॉइंट में बदल दिए 1.2 लिख सकते हैं। डी का मान 1 0 है तो एक अंक के बाद 1 दशमलव कितना आ गया, 2 आ गया डी का मान। अब डी का मान हम लोग क्या करेंगे कि अब A3 से चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं। अच्छा यहाँ तो प्लस होगा यहाँ पर, कहीं पांचवा पद में A प्लस 4D लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। 6 में से 4 गया हम लोग का, यहाँ बच जाएगा 2D बचेगा। तो यहाँ 12 बटा हम लोग कितना लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा। अब 2 6 कितना हो गया, 12। तो D का मान हम लोग का कितना आ गया, तो 6 आ गया, D का मान 6 आ गया। अब लिखेंगे हम लोग A3 बराबर कितना दिया गया, 16 दिया गया। A3 को लिखेंगे तो A प्लस 2D लिखेंगे, बराबर यहाँ कितना लिख दिए हम लोग, 16 लिख दिए। अब A का तो मान दिया हुआ नहीं है, प्लस 2 गुने D का मान कितना आया, तो 6 आया, बराबर कितना, 16। तो A प्लस 2 6 कितना हो गया, 12 बराबर कितना, 16। तो A बराबर 16, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में हो गया। तो A बराबर कितना आ गया, तो 4 आ गया। तो A 4 निकल गया और D कितना निकल गया, तो D हम लोग का निकल गया 6। अब देखिए दोनों में कितना का अंतर है, तो 2 का अंतर है। अर्थात देखिए यहाँ पर हम लोग AP लिख सकते हैं किस प्रकार से, AP लिख सकते हैं A प्लस A होता है पहले, A प्लस D होता है। तो उस तरह से हम लोग नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। प्रथम पद कितना है, 4 है, 4 में 6 को जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, 10। 10 में फिर 6 को जोड़ेंगे कितना हो गया, 16। 16 में 6 को जोड़ेंगे 22। इस पर डॉट डॉट, यही हम लोग का AP है सो निकालना था। तो चलिए यदि नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए, A का मान कितना है, 4 है, और D का मान कितना है, 6, मतलब 6 का अंतर बोल रहा है। तो 6 और 4 ये जोड़ देंगे। पहले 4 तो पहला पद हो गया, दूसरा पद निकालना हो तो 6 और 4 को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ दिए तो कितना हो गया, 10 हो गया। अब 10 में कितना फिर जोड़ेंगे, तो 6 को जोड़ेंगे। जैसे जैसे आते जाएगा 6 जोड़ते जाएगा, वही AP हम लोग का निकल गया। तो उम्मीद है कि आज जो हम आप लोग को 5 प्रश्न जो बताए हैं वो पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। तो यदि आप लोग को ये समझ में आ गया तो मेरे लिए लाइक कर दे, शेयर कर दे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गुड डे, टेक केयर।